हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या 5वें को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास 5वां हमसे कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, मतलब हमें इसका गुणनखंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है, मैं वो पहले सूत्र लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं इस सवाल को सॉल्व करूँगा। देखिए जब हमारे पास इसी सूत्र के जैसा मैं आपको लिख रहा हूँ, तो जब हमारे पास क्या हो, ए स्क्वायर हो, फिर से प्लस का बी स्क्वायर हो, फिर से प्लस का सी स्क्वायर हो, फिर से प्लस का 2ab हो, फिर से प्लस का 2bc हो, फिर से प्लस का 2ca हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको भी सेम इसी प्रकार से जैसे ये सूत्र है उसी प्रकार से ये हमारे पास फॉर्म में दिया है, मतलब ये जो फॉर्म दिया है ये फॉर्म में इस दिया है, हमको क्या करना है, इस फॉर्म में बदलना है। तो कैसे हम बदलेंगे, तो देखिए हमारे पास 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस 9 का हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3y और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस ये 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और z का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारे पास हो गया, ए स्क्वायर की जगह पर ये हो गया, बी स्क्वायर की जगह पर ये हो गया, सी स्क्वायर की जगह पर ये हो गया। अब हमारे पास है 2ab, मतलब ये हमारे पास है, तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और 2 लगा देंगे। फिर से ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2x है, तो 2x हो गया। फिर से b हमारे पास क्या है, 3 है, 3y, तो 3y हो गया। अब देखिए अब ये हमारे पास तीनों इस फॉर्म में हो गया होगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया, और x है तो ये x हो गया, y है तो y हो गया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में फिर से बदल गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी एक माइनस में रहेगा, तभी यहाँ पर माइनस रहेगा। तो देखिए हमारे पास कौन सा माइनस में रहेगा, तो हमारे पास ये जो c है, c ये माइनस में रहेगा। क्यों, ये जो 4z स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4z स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया। फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा दे रहे हैं, प्लस हमने लगा दिया। अब हमारे पास है 2ab हो गया, 2ab हो गया, फिर से 2bc करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लगा दे रहे हैं। b हमारे पास क्या है, तो b हमारे पास है 3y है, तो 3y हो गया। c हमारे पास क्या है, माइनस का, यहाँ पर माइनस का 4z है, तो माइनस का 4z हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 चौको कितना हो जाएगा, -4 में गुणा करेंगे तो 24, माइनस का 24 हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 24 और x y है तो y, z है तो z हो गया। क्लियर है। फिर से यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर से हमारे पास क्या हो गया, 2bc हो गया। अब 2ca लिखेंगे तो 2 हमारे पास हो गया, c हमारे पास क्या है, तो c हमारे पास ये है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4z है, तो माइनस का 4z हो गया। और a हमारे पास क्या है, तो a हमारे पास है 2x है, तो 2x हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको भी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 4 -4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 आ गया। और x z है तो यहाँ पर zx है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास देखिए इस पूरे फॉर्म में टूट गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए हमने कैसे तोड़ा है, देखिए a के स्थान पर क्या है, 2x स्क्वायर है, फिर से b स्क्वायर की जगह पर क्या है, 3y स्क्वायर है, फिर से c की जगह पर क्या है, माइनस का 4z स्क्वायर है, फिर से प्लस 2ab, तो 2 हो गया। a हमारे पास क्या है, 2x है, तो 2x हो गया। b हमारे पास क्या है, 3y है, तो 3y हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, फिर से 2 है तो 2 हो गया। b हमारे पास क्या है, 3y है, तो 3y हो गया। c हमारे पास क्या है, माइनस का 4z है, तो माइनस का 4z लगा दिया। उसके बाद से फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, फिर से 2 है तो 2 हो गया। फिर से c हमारे पास क्या है, माइनस का 4z है, तो माइनस का 4z हो गया। फिर से हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2x है, तो 2x हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, तो हमारे पास a हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर से प्लस का b हमारे पास क्या हो जाएगा, तो b हमारे पास हो जाएगा 3y है, तो 3y हो जाएगा। फिर से प्लस
सी क्या है, सी हमारे पास है माइनस का 4z है तो माइनस का 4z है, इस पूरे का होल स्क्वायर हम कर देंगे। तो इसको एक और फॉर्म लिख सकते हैं, इसको आपके एग्जाम आपके बुक में जो आंसर दिया होगा इस प्रकार से नहीं, इसको इस प्रकार से दिया होगा 2x प्लस का 3y फिर से यहाँ पर माइनस का 4z इस पूरे का होल स्क्वायर दिया होगा। ये आपके बुक में आंसर दिया होगा। देखिए जब आपको माइनस प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हम आपको बुक में आंसर दिया होगा और ये आपका राइट आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा नंबर इसका सवाल में लिख लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास दूसरा नंबर सवाल इसका क्या है, तो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं प्लस का y स्क्वायर, फिर से प्लस का 8z स्क्वायर, फिर से माइनस का 2 अंडर रूट के अंदर 2 और xy है, और फिर से हमारे पास है प्लस का 4 अंडर रूट के अंदर 2y और z है, फिर से माइनस का हमारे पास है 8x और z है। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल दिया है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सेम पहले जैसे सवाल को सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर को हम कैसे हम पूरे के स्क्वायर करेंगे। तो देखिए हमारे पास जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर ये हमारे पास अंडर रूट के स्क्वायर हो जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 और x है तो x हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास है ये माइनस में रहेगा, पहला जो रहेगा पहला वो माइनस में रहेगा, उसका से फिर से प्लस का y स्क्वायर है तो y स्क्वायर रख देते हैं, फिर से प्लस का c स्क्वायर, मतलब c हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 8 को हम 2 अंडर रूट के अंदर 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास z है तो z हो गया। तो देखिए इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कैसे हम करेंगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास 8 हो गया, और z है तो z स्क्वायर हो गया। फिर से हम यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस लगा देंगे, फिर से हमारे पास हो जाता है 2, उसके बाद होता है ए बी। तो ए हमारे पास क्या है, तो माइनस का अंडर रूट के अंदर 2x है तो 2x हो गया, फिर से बी हमारे पास क्या है y है तो y हो गया। फिर से यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस, फिर से हमारे पास होता है 2 बी सी होता है, तो b हमारे पास क्या है तो y है तो y हो गया, c हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट के अंदर 2z है तो 2z हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस, फिर से हमारे पास क्या है 2, और उसके बाद है सी ए होता है, तो सी हमारे पास क्या है, तो सी हमारे पास है 2 अंडर रूट के अंदर 2 और z है तो z हो गया। फिर से ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास है माइनस का अंडर रूट के अंदर 2, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस का अंडर रूट के अंदर 2 और x है तो ये हमारे पास x हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस y के स्क्वायर है तो y के स्क्वायर हो गए। फिर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8z स्क्वायर है तो इसको हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर से अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने प्लस लगाया तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का 4 अंडर रूट के अंदर 2yz है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और yz है तो yz हो गया। फिर से प्लस यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 2 का 2 में करेंगे तो 4 अंडर रूट के अंदर 2 हो जाएगा, और फिर से अंडर रूट 2 का -2 में गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का
8 अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास देखिए इन दोनों का गुणा कर दे तो 4 हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 8 हो जाएगा, और जेड एक्स है तो जेड एक्स हो गया। क्लियर है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए हमारे पास क्या है, माइनस का अंडर रूट के अंदर 2x है तो 2x हो जाएगा, ये हमारे पास रहेगा। फिर से प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, फिर से प्लस का सी, तो 2 अंडर रूट का अंदर 2 जेड, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको 5वें का दूसरा नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।